नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा आयोजित हो चुका है। रिजल्ट से पूर्व टीआरई 3.0 में सम्मिलित लगभग अभ्यर्थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। साथ ही छात्र नेता सपोर्ट कर रहे हैं इस मांग को। कई यूट्यूबर इस मांग को सपोर्ट कर रहे हैं। कैंपेन चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन उसके विपरीत मैं यह मुहिम लेकर के आया हूं कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट मांगना मूर्खता है। इससे अंततः अभ्यर्थियों का ही नुकसान है। मुझे मालूम है आपने जब थंबनेल देखा होगा तो काफ़ी गुस्सा से भर गए होंगे आप। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों शिक्षकों के विरुद्ध में बातें कर रहा हूं। और हो सकता है कि आप थंबनेल देखने के उपरांत थोड़ा सा भी वीडियो नहीं देखे होंगे और आप अपना कमेंट में प्रतिक्रिया देना आरंभ कर दिए होंगे। जो भी आपके मन मस्तिष्क में मेरे प्रति रोष आक्रोश होगा उसे व्यक्त करना आरंभ कर दिए होंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी पूरे वीडियो को देखें। काफ़ी मुश्किल होता है धारा के विपरीत चलना। जब चारों तरफ ये मांगे चल रही है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का, उसके विरुद्ध मैं बात कर रहा हूँ, तो सुनना चाहिए कि आखिर मेरी तर्क क्या है, मेरे दलीलें क्या हैं जो मैं इस प्रकार से बातें कर रहा हूँ। साथियों, मैं जब आप सभी का आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य है कि एक भी योग्य और सही शिक्षक अभ्यर्थी का उपेक्षा न हो, उनका अपमान न हो, सबको सम्मान मिले, सभी के योग्यता का ख्याल रखा जाए, चाहे उनके पास जितने योग्यता हो उनको सम्मान दिया जाए। अब आप समझें, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देने का मतलब यह है कि जब आवेदन बीपीएससी आयोग लेगी तो उसी समय उसे एक अन्य बिंदु अंकित करना होगा उस आवेदन फॉर्म में। उसमें यह हो सकता है पहला कि या तो जिसे जिस ग्रेड में शिक्षक बनना है उसी के लिए आवेदन करें, प्रॉपर हो जाएगा। और नहीं तो जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है चॉइस 3, उसी प्रकार से ग्रेड चॉइस मांगेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब शिक्षक अभ्यर्थी किस में जाना पसंद करता है तो उस अनुरूप रिजल्ट प्राथमिकता के आधार पर आयोग देगी। यही दो चीज़ हो सकता है, या तो फिक्स्ड आप कर लो कि आप शिक्षक बनना किस में चाहते हो, भले आपके पास योग्यता चारों ग्रेड के लिए है क्योंकि आप डीएलएड बीएड दोनों कर रखे हो, या फिर सिर्फ बीएड हो तो 6 to 8 9 10 11 12 तीनों में आप बन सकते हो। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हो तो 11 12 बन ही सकते हो, और डीएलएड सिर्फ किए हो तो 1 to 5 6 to 8 में ग्रेजुएशन है साथ में तो बन ही सकते हो। मतलब कि चाहे डीएलएड हो या बीएड हो, एक से अत्यधिक ग्रेड है तो उसके पास योग्यता होगी जो ग्रेजुएशन कर रखे होंगे। लेकिन दुष्परिणाम यह देखने को मिलेगा कि सपोज बीपीएससी आयोग यह फिक्स्ड कर दे कि आपके पास योग्यता चाहे एक से अधिक जितने ग्रेड के लिए है, लेकिन आप हमें बताओ कि आप शिक्षक किस ग्रेड का बनना चाहते हो, या फिर वो ऑप्शन मांगेगा और उसमें प्राथमिकता के आधार पर वो रिजल्ट देखेगा। अब इसमें क्या होगा कि मानो हम 6 to 8 9 10 11 12 तीनों के लिए आवेदन कर दिए, हमने प्रॉपर जो फिक्स्ड कर दिया है, फिक्स्ड है तो कि इसी ग्रेड के लिए हमको शिक्षक बनना है, हमने 11 12 कर दिया। अब 11 12 में मेरा मेरिट में जगह बन ही नहीं पाया, हो सकता है ऐसा। और यदि 6 to 8 9 to 10 11 12 तीनों के लिए हम आवेदन करते तो हो सकता था कि तीनों में से किसी न किसी में हमारा मेरिट में जगह बन पाए। तो फिक्स्ड कर देने से क्या होगा, उसके पास योग्यता होते हुए भी वह सीमित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा और वह शिक्षक नहीं बन पाएगा क्योंकि जिसे वह चुना था उसमें उसका मेरिट बन ही नहीं पाया। दूसरी, यदि हम ऑप्शन दें प्राथमिकता के आधार पर, अब ऐसा भी हो सकता है कि आयोग हमको उसमें रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है जहां हम कट ऑफ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और जहां कट ऑफ तक हमें पहुंचना था, पहुंच चुके थे, उससे मेरा रिजल्ट दे ही नहीं रहा है। हो सकता है ना ऐसा। तो इससे चूंकि उनके पास विकल्प है, वे एक से अधिक ग्रेड के लिए योग्य हैं, बावजूद इसके वे शिक्षक बनने से चूक जाएंगे। अब आपके पास एक ही ग्रेड हेतु योग्यता ही है, आपके पास विकल्प ही नहीं है, तो फिर आपका तो ये कारण ही उत्पन्न नहीं हो पाएगा ना। आप तो एक ही के लिए आवेदन करेंगे ही, चाहे आपको एक से अधिक रिजल्ट दिया जाए या एक ही रिजल्ट दिया जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको तो एक ही में आवेदन करना है। उससे मेरिट में जगह बने ना बने क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप अपने कारण से, अपने स्वार्थ में, अपने लालचवश, अपने मतलब से दूसरे की योग्यता को संकुचित करना, उनकी उपेक्षा करना,
उनके हक अधिकार को कुचलना, उनके अवसर को संकुचित करना, यह नीतिगत नहीं है। अब आप समझें कि यदि किसी भी अभ्यर्थी का रिजल्ट किसी विशेष ग्रेड में दे दिया जाता है, यानी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाता है, अब हो सकता है चूंकि उसके पास योग्यता अन्य ग्रेडों के लिए भी है, बावजूद इसके हो सकता है दुर्भाग्यवश उसका रिजल्ट दिया गया उस ग्रेड में दिया गया जिसमें वो किसी प्रकार काउंसलिंग में छट जाता है। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण हो या फिर उस प्रॉपर ग्रेड हेतु जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो त्रुटिपूर्ण हो। अब आप कहेंगे कि किसी के साथ भी हो सकता है, अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स या त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है तो कोई भी छट सकता है, लेकिन कोई भी छट सकता है, इसका जो है उस पर भी थोपा जाए, यह कैसी नीति होगी कि परिणाम बुरा किसी के साथ हो सकता है तो मतलब तुम्हारे साथ भी हो, यह तो अनैतिक हो जाएगा ना, अमानवीय हो जाएगा कि यह तो किसी के साथ भी हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो, क्यों नहीं तुम झेलोगे, झेलो तुम, जबकि उसके पास विकल्प हैं, बावजूद इसके आखिर उन्हें क्यों ढकेला जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब है कि सिर्फ वही एक कारण नहीं है कि अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो, त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो तो वो उस विशेष ग्रेड से वो छट जाएगा, काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका वेरीफाइड नहीं हो पाएगा और वो शिक्षक नहीं बन पाएगा। अब चूंकि उसने योग्यता धारण कर रखा है सभी ग्रेडों हेतु या एक से अधिक ग्रेड हेतु, तो उसको विशेष छूट दी जानी चाहिए, उसको विशेष लाभ मिलने चाहिए, इसका मिलने चाहिए ना, उसको विशेष लाभ मिलने चाहिए, सीधी सी बात है। आप बताओ कि आप बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई करोगे तो आप अधिकारी कैसे बनोगे, आप शिक्षक ही बनोगे ना। बीपीएससी के थ्रू आपको अधिकारी बनना है तो बीपीएससी के थ्रू अधिकारी वाला आपको पेपर पास करना पड़ेगा, मतलब आपके पास जो योग्यता होगा, क्षमता होगा, उसी के अनुरूप आपको लाभ मिलेंगे ना। तो आपने जब एक ही ग्रेड हेतु योग्यता धारण कर रखा है तो आपकी गलती है ना, आपने एक से अधिक ग्रेड हेतु योग्यता क्यों नहीं धारण कर रखा, और चूंकि आप एक ही ग्रेड हेतु योग्य हो और इसका उन अभ्यर्थियों पर भी थोप रहे हो जिनके पास एक से अधिक ग्रेड हेतु योग्यता है, तो यह फिर किस प्रकार की नीति है, यह सोचने और समझने की आवश्यकता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक से अधिक ग्रेड हेतु जिनके पास योग्यता है उनको विशेष लाभ तो मिलने चाहिए ना। अब सपोज कोई बीएड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, वो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, एस्टेट दोनों पेपर क्वालिफाई है, वो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों ग्रेड हेतु परीक्षा देता है और तीनों में वो मेरिट सूची में जगह बना पाता है, मतलब इतना उसके पास दक्षता है, संक्षता है, इतना ज्ञानता है, बुद्धिमता है, कुशल है, विवेक पूर्ण है वो कि तीनों ग्रेड में उन्होंने रिजल्ट पाया। अब 11th-12th में हो सकता है कि उसको ऐसे जगह पर मिले जहां उसको पसंद ना हो सकता है ना। अब 3 जिला में कहीं भी जाना है तो 11th-12th में कोई और जिला मिल गया, 9th-10th में कोई और जिला मिल गया, 6th to 8 में उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया, तो कहाँ वो रहना पसंद करेगा, कहाँ रहना पसंद करेगा। तो इसका विशेष प्रावधान उसके लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप समझिए, आप खुद के फायदा के लिए आप दूसरे का नुकसान क्यों देंगे। काम ऐसा हो कि बिना किसी को नुकसान दिए ही हमारा फायदा पहुंचे, ऐसा होना चाहिए ना। अब मैं जो मांग रख रहा हूं शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग या बिहार सरकार के समक्ष, वह यह है जिसमें रत्ती भर भी किसी भी अभ्यर्थी का कोई नुकसान नहीं है। वह यह है कि आप मल्टीपल रिजल्ट दो, बिल्कुल दो, क्योंकि चूंकि एक से अधिक ग्रेड है तो जिनके पास योग्यता है उनके योग्यता का सम्मान होना चाहिए, उनकी योग्यता का उपेक्षा नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए, उनके उस हक और अधिकार को कुचलना नहीं चाहिए, उनको संकुचित नहीं करना चाहिए अवसर को, ये उनकी मिलना चाहिए उनको लाभ इसका, क्योंकि मल्टीपल क्वालिफिकेशन उनके पास है तो मल्टीपल रिजल्ट भी उनको मिलेंगे, सीधी सी बात है। जिनके पास जैसी योग्यता उनको ऐसा मिलेगा लाभ, सीधी सी बात है। वो ऊपर वाला भी ऐसा ही देता है, जो जितना सक्षम खुद से है, जो जितना सबल है उसको उतना मिलता है। अब जो दिन भर घर में बैठा रहेगा, हाथ पर हाथ धर बैठे, बेड पर लेटा रहेगा और वो खोजेगा कि हमको अंबानी अडानी वाला सुख सुविधा मिले, तो कैसे मिलेगा। अंबानी अडानी उतना मेहनत कर रहे हैं, आप दिन भर क्या कर रहे हो और वो क्या कर रहे हैं, तुलना कर लो। भले अडानी अंबानी को अब बहुत बड़े हो गए हैं, इस वजह से राजनीतिक सपोर्ट उनको मिल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ तक वो पहुँचे तब तो वो सारे लाभ मिल रहे हैं ना। आप नहीं पहुँच पाए तो आप संकुचित रह गए, आप कुछ कर भी नहीं रहे, हाथ पर हाथ धर बैठे हैं, तो कैसे आप खोज रहे हो वो सुख सुविधा, सीधी सी बात है। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो उनको सुविधाएं मिलेंगी क्या एक सामान्य नागरिक को, आपको हमको ही मिलेगी क्या, नहीं ना मिलेगी। आप कहेंगे कि वो भी भारत के नागरिक है, हम भी नागरिक है, तो क्यों उनको वो सुख सुविधा मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही है, ये कोई मतलब नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार जितना जो सक्षम है, जिसके पास जितनी योग्यता है,
तो उस अनुरूप उसको सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए, उस अनुरूप उसको व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसको लाभ प्राप्त होने चाहिए, सीधी-सी बात है। अब बात क्या है कि मैं क्या माँग रहा हूँ, जिसमें सभी के लिए लाभदायक है वो। किसी को उपेक्षा नहीं है उसमें, किसी के हक अधिकार को कुचला नहीं जाएगा, किसी के अवसर का हनन नहीं होगा, संकुचित नहीं किया जाएगा, रास्ते बंद नहीं किए जाएँगे, सभी का अवसर खुले रहेंगे। जो जितना सक्षम है, जिसके पास जितनी योग्यता है, उस अनुरूप उसको लाभ प्राप्त होंगे। पहला चीज़ कि जो मेरिट सूची बन रही है, उसमें जितना रिक्ति है, उसके अनुरूप जितने देने चाहिए रिज़ल्ट, उतना विभाग दे, आयोग दे। और उसके बाद जितना मल्टीपल रिजल्ट दिए जा रहे हैं, आयोग को पता है कि इतने मल्टीपल रिजल्ट हैं, तो इतना जो है वो पद रिक्त होंगे ही होंगे, यह 100% वो कन्फर्म है। तो उतना अत्यधिक अभ्यर्थियों का एडिशनल मेरिट सूची में जगह बनाएँ या फिर वेटिंग लिस्ट में उतने लोगों को रखें कि जैसे ही काउंसलिंग होगा, वो खाली हो गया मल्टीपल रिजल्ट वाला जगह, उस पर आप वेटिंग लिस्ट में हो, आप वहाँ आ जाओगे। अब इसमें कुछ लोग दलील दे रहे थे कि मल्टीपल रिजल्ट दिए जाने से कट ऑफ हाई चला जा रहा है। मेरे भाई, बीपीएससी टीआरई 2.0 में मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे। 15,000 के करीब रिक्तियां उत्पन्न हो रही थी मल्टीपल रिजल्ट के कारण। आप सोचो कि जितनी रिक्ति है, उन्हीं रिक्तियों के विरुद्ध ना रिजल्ट दिए गए, चाहे मल्टीपल दिए जाएं या फिर फ्रेशर को दिए जाएं। बात पक्की है ना? अब मल्टीपल न दे करके वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाता, तो जो 15,000 रिक्ति उत्पन्न हुआ, उन 15,000 पर कोई अन्य लोग वहाँ घुसते ना, तो कट ऑफ कैसे डाउन हो जाता? 15,000 नहीं रहते, उसके जगह पर कोई नहीं रहता, तब ना डाउन होता। जब मल्टीपल रिजल्ट दिया गया, मतलब उन जगहों पर कोई ना कोई अभ्यर्थी आता, यदि उनको मल्टीपल रिजल्ट नहीं दिए जाते तो कोई ना कोई आता, तो कट ऑफ कैसे डाउन हो जाते हैं? क्योंकि जो रिजल्ट दिए गए वो रिक्ति से अत्यधिक तो दिए नहीं गए, रिक्ति के बराबर या फिर उससे कम दिए गए। जितना दिया गया, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी दिया जाता, तो अन्य लोगों को उन जगहों पर बैठाए जाते, उन जगहों पर अन्य लोगों का रिजल्ट दिए जाते, तो कट ऑफ कैसे डाउन होता? सीधी सी बात है। तो अतिरिक्त जो है एडिशनल मेरिट लिस्ट बनाया जाए और उतने जितने मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं, उतने अतिरिक्त अभ्यर्थियों का उस मेरिट सूची में जगह प्रदान किया जाए। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो, और उसमें सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट नहीं, जिस भी कारण से काउंसलिंग के दरमियान खाली हो रहा है, जिस भी कारण से हो सकता है, मल्टीपल रिजल्ट से तो खाली होंगे, वो तो एक 100% कन्फर्म है कि उससे खाली होगा। बहुत काउंसलिंग के दरमियान छटेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में छटेंगे, बहुत काउंसलिंग कराएंगे ही नहीं, यह भी तो होता है ना। अब दूसरे जगह जॉब में हैं, यहाँ भी उनका हो गया, उस समय सोचे थे कि दे देते हैं, मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऐसा होता है ना, बहुत ऐसे हैं दूर दराज के हैं, हो गया और उसी बीच कहीं और हो गया, वो भी नहीं आएंगे, या फिर अन्य कारणों से परीक्षा दिए, मेरिट सूची में जगह भी आ गया और वो नहीं करना चाहते हैं। मतलब काउंसलिंग के समय एट ए टाइम जिन जिन प्रकार से रिक्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम रहेगा, तुरंत काउंसलिंग वो कराएंगे, तुरंत काउंसलिंग वो ख़त्म होगा फर्स्ट पीरियड का, और सेकंड पीरियड वेटिंग लिस्ट वाला स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी व्यवस्था बनाई जाए कि चाहे वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो, एडिशनल मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट हो, वेटिंग लिस्ट हो, उन अभ्यर्थियों को ले लिए गए, उसके बाद भी जितने रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती निकाली गई वो भरा नहीं, तो उसको भरना है उसी प्रॉपर वैकेंसी में सम्मिलित अभ्यर्थियों से। तो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे, उसके बाद तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भरा जाए। तो हमारी डिमांड वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ना हो करके हमारी डिमांड है कि एडिशनल मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि ऐसा हो जाने से किसी के हक अधिकार का हनन नहीं होगा, किसी का अवसर संकुचित नहीं होगा, किसी के योग्यता का उपेक्षा नहीं होगा, और सबको जितना जिसके पास क्षमता है, योग्यता है, उस अनुरूप उनको सुविधाएं मिल पाएंगी। तो यह हमारा कार्य है कि हम ऐसे आवाज़ उठाएं कि किसी का भी उपेक्षा ना हो, सबका लिए बराबर हम हितैषी बनकर के आवाज़ें बुलंद करें, कि कोई अपने आप को यह न समझे कि कैंपेन चलाया जा रहा है, सभी एक तरफ आवाज़ें उठा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भारत का संविधान बन रहा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, उसमें विभिन्नताओं से भरा इस भारत के अलग अलग जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्र, बोली, वचन, विचार, संस्कार से भरे पड़े लोगों का हित का ध्यान रखा गया। और उस संविधान में प्रैक्टिकली धरातल पर जो भी हो, चूँकि राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें कुछ विशेष लोगों का ही वहाँ पे आज तक पिछले 70-75 वर्षों में जमावड़ा रहा, इस वजह से
उपेक्षा की भावना झेलने पड़े हैं। लेकिन संविधान की यदि हम बात करें तो संविधान में लगभग 3 वर्ष जो लगे, उसमें भारत के कोने-कोने में बसे हुए प्रत्येक प्रकार के लोगों का हित का ध्यान रखते हुए वो बना है। इस ऐसे ही उतना दिन नहीं लगा। उसी प्रकार से हम या आप यदि शिक्षक के हित में, अभ्यर्थियों के हित में, छात्र-छात्राओं के हित में कुछ भी बातें करते हैं, तो उसके पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इससे ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के फ़ायदा के चक्कर में कुछ का नुकसान हो रहा है। क्योंकि हमें ऐसा कार्य करना है, ऐसी माँगें रखनी हैं, जिससे किसी भी योग्य और सही लोगों का उपेक्षा ना हो, उनके अवसर को संकुचित ना किया जाए, उनके हक अधिकार को कुचला जाए, उनकी योग्यता का उपेक्षा ना हो, इस प्रकार से हमें माँगें रखनी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।